गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने स्टार्ट किया था द चैप्टर ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हाट एग्जैक्टली मींस बाय वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज। एंड उसी के साथ में वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं हम, इसके बारे में डिस्कशन मैंने कर लिया था। मैंने बताया था एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दूंगा अबाउट द वेक्टर एडिशन। उसमें कल जो मैंने ट्रायंगल लॉ से डिस्कस किया था, आई डिस्कस व्हाट द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें व्हाट वाज डन, से दिस इज योर वन वेक्टर ए, यह है दूसरा वेक्टर बी। ये दोनों को ऐड करने का तरीका मैंने ऐसे बताया था कि वेक्टर ए को जैसा है वैसा रख दिया आपने, और बाद में व्हाट इज डन, इस वेक्टर को आपने डिस्प्लेस किया पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट द टेल ऑफ बी कोइंसाइड्स विद द टिप ऑफ ए। ये होगी बात, टेल ऑफ बी कोइंसाइड्स विद द टिप ऑफ ए, और रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? It is obtained by joining the tail of A to the tip of B. This is what is done, और ये बन गया आपका resultant. This is equal to in fact A plus B. ये होगी बात। अब जैसा इसका एक उदाहरण मैं लेता हूं, say now a ship whose velocity is directed, एरोप्लेन के समान देखेंगे, but this is in fact a ship. The velocity is directed towards north, velocity of the ship. There is a man here running towards east with some velocity. Ship की velocity v1 है, say it is equal to 10 meters per second. आदमी जो दौड़ रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, द वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपको मिला हुआ है। अभी आपको बोला गया है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। व्हाट इज दिस v1? v1 is the velocity of the ship with respect to water. v2 is the velocity of the man with respect to the ship. I want to find the velocity of the man with respect to water. ये मुझे निकालना है। Now what do you mean by velocity? Velocity का मतलब होता है distance traveled in 1 second, that is velocity. तो जो आदमी शिप पर है is bound to go, 1 सेकंड में कितना जाएगा? 10 मीटर तो जाना ही है उसको टूवर्ड्स नॉर्थ। 10 मीटर जाने वाला है, बिकॉज वाई? बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग, ही इज ऑन द शिप। शिप की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, 10 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ जाने वाला है। और एक बात है, सिंस इज रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स, 5 मीटर जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट इन 1 सेकेंड। This is in fact your east here. तो अभी आप नोट क्या करते हैं, इस पॉइंट से वो पॉइंट बी पर है, फिर पॉइंट सी पर आ गए 1 सेकेंड में। वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका ए था। हमने दोनों को अलग तरीके से देख रहे हैं यहां पर। 10 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ जाना ही है बिकॉज इज ऑन द शिप। 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट जाना है बिकॉज इज रनिंग। तो इनफैक्ट उसकी वेलोसिटी, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? एसी कवर किया डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू? उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? एसी कवर किया इन दिस डायरेक्शन। वेक्टर एडिशन का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये पहला वेक्टर v1, दिस इज सेकंड वेक्टर, और रिजल्टेंट कैसा है? हमने क्या किया?
the tail of the second vector is made to coincide with the tip of the first vector, and the resultant is obtained by joining the tail of the first to the tip of the second. This is what is being done. So it's very clear. रिजल्ट निकालने का तरीका मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो जो आदमी पॉइंट ए से स्टार्ट होता कहां पहुंच गया, पॉइंट सी पे पहुंच गया। एक सेकंड में ये डिस्टेंस जो है, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, सो दैट गिव्स यू द रिजल्टेंट वेलोसिटी। गिव्स यू व्हाट? द रिजल्टेंट वेलोसिटी। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अगर निकालना है 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दिस विल बी 100 रूट ऑफ 149 आएगा। रूट ऑफ 149 का मतलब है नियरली इक्वल टू 12 होगा। 144 का रूट कितना इज इक्वल टू 12। अब रूट टेबल से निकाल सकते हैं, 12 पॉइंट समथिंग आता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। आपने यहां पे वेक्टर एडिशन तो अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर यूज कहां पर है, किस प्रकार से हम यूज करते हैं, उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। और उसके लिए उदाहरण दे दिया आपको मैंने। A ship whose velocity is directed towards north, velocity is 10 meters per second. On the board of the ship, a man is running with a velocity equal to 5 meters per second. Velocity का मतलब होता है distance covered in 1 second. तो जो आदमी यहां से स्टार्ट होगा उसको 10 मीटर नॉर्थ जाना है, दौड़ने के कारण वो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा। तो जो आदमी यहां से स्टार्ट हुआ, he has reached the point C, तो distance, this gives you distance covered in 1 second. The distance covered in 1 second is equal to 12 nearly, और वो उसकी डायरेक्शन रहेगी इनफैक्ट। यहां पे वेक्टर एडिशन ने क्या किया? पहले वेक्टर को जैसा वैसा रखा, सेकंड वेक्टर कैसा किया? उसका टेल इज जॉइंट टू द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये पहला वेक्टर, द टेल इज मेड टू कोइंसाइड विद द टिप of the first vector, और रिजल्टेंट कैसा मिला? by joining the tail of the first to the tip of the second। इसी प्रकार से मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी कितनी है? इज इक्वल टू 12 magnitudes and this is the direction। I think the point is very clear to all of you। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने कंसिडर कर लिया था। ये दूसरा तरीका है टू ऐड टू वेक्टर्स। इसको रिफर करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसा देख लीजिए आप, ये दो वेक्टर्स दिए गए P and Q। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया है? वेक्टर P को जैसा वैसा रखा है और वेक्टर Q को आप डिस्प्लेस किया पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट द टेल ऑफ द Q विल कोइंसाइड विद द टिप ऑफ P। यहां वैसा नहीं करते, दोनों के टेल्स को एक जगह पर लेके आ गए, एक जगह पे दोनों के टेल्स को लेके आ गए। नाउ दीज टू हैव बिकम एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दोनों के टेल्स को एक जगह पर लेके आ गए, दे हैव बिकम एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बाद में पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। द ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट? इक्वल एंड पैरेलल। तो हम क्या करते हैं? I draw this BC parallel to vector P. I draw AC parallel to vector Q. पैरेललोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है। OA represents vector P, OB represents vector Q, और ये दोनों इक्वल है। P is equal to vector P is equal to vector BC, vector Q is equal to vector AC। ये भी है। So well, the resultant in this particular case, angle between the two vectors is equal to theta, and the resultant कैसा निकालेंगे? We get the resultant by joining in law of parallelogram of addition of vectors। ये दो वेक्टर्स है आपके अभी, इसके टेल्स को एक जगह पर लेके आ गए, सिर्फ P को जहां पर है वहीं पर रखा हमने, और वेक्टर Q को डिस्प्लेस किया पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट द टेल ऑफ Q कोइंसाइड विद द टेल ऑफ P। दोनों के टेल्स को हम एक जगह पे लेके आ गए। उसके बाद व्हाट इज डन?
say the angle between the two vectors is equal to theta. So according to this law here, ये दोनों जो vectors है, they have become sides of the parallelogram. और बाद में क्या किया, इस पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट कर दिया है. पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दिस इज ड्रॉन पैरेलल टू P, दिस इज ड्रॉन पैरेलल टू Q. पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद व्हाट इज डन? रिजल्टेंट is obtained by drawing the diagonal from the common point. जो diagonal आप बनाएंगे from the common point, that is the resultant of the vectors P and Q. Indirectly वैसे देखा जाए तो बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, लेकिन well anyway ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज हमको मैग्नीट्यूड निकालने का एक तरीका मिल जाता है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. वेल वी शैल डिस्कस दैट. लेकिन यहां पर एक काम करेंगे अभी. फ्रॉम दिस पॉइंट P I drop a perpendicular on this OB which is extended. ये हो गया D. और एक बात समझ लेंगे that this angle here it is equal to theta. और रिजल्टेंट का भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं. हाउ डू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? डायरेक्शन में निकाल लेंगे. हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? यहां पर देख लीजिए, इन ट्राइंगल OCD, इस ट्राइंगल में वी नो दैट OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर plus OD square. So this is equal to CD square plus OD square का मतलब क्या होता है? OB plus BD. It is equal to OB plus BD the whole square. ये मिल गया आपको. This is equal to CD square plus expand कर रहा हूं मैं, OB square plus 2 times OB into BD plus BD square. ये मिल गया आपको. Now CD square plus BD square, इसको मैं CD square plus BD square को एक साथ यहां पे लेके आ गया प्लस OB square plus 2 times OB into BD. अभी आप देखेंगे इन ट्राइंगल CDB आपको मिलता है BD square is equal to we get this BC square, not BD square. It is BC square is equal to BD square plus CD square. तो यहां पे CD square plus BD square की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं BC square plus OB square plus OB into BD. ये मिल गया आपको. आगे में देख लीजिए. What we do here is, now in triangle CDB, इसको मेरे ख्याल से ऐसा लिखना ठीक रहेगा. In triangle BCD, इसी ट्राइंगल में आप देखेंगे कोसाइन थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड कितना रहेगा? इट इज BD upon hypotenuse which is equal to BC. Is very clear? सेम ट्राइंगल में रेफर कर रहा हूं मैं. सेम ट्राइंगल में क्या हो गया? cos theta is equal to adjacent side which is BD upon BC
So we have this BD is equal to BC cos theta. ये मिल गया मुझे. So I'll do one thing now. OC square लिख लेते हैं हम. BC square प्लस OB square प्लस 2 टाइम्स OB और BD के जगह में लिख सकता हूं BC cos थीटा. आगे बढ़ते हुए OC का मतलब होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखूंगा दिस इज R स्क्वायर. BC इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू Q. देख लीजिए आप, BC इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू Q, तो मैं यहां पे लिखूंगा Q स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. OB स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस 2 टाइम्स OB का मतलब होता है P और BC का मतलब होता है Q. cos थीटा लिख लिया मैंने इसको. तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आता है, व्हाट द फाइनल एक्सप्रेशन? R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2 times PQ cos theta. This gives me the formula for finding the resultant, the magnitude of the resultant. मुझे मिल जाता है. मुझे magnitude of P चाहिए, magnitude of Q चाहिए और दोनों वेक्टर्स के बीच में I need the angle between them to get the result. This is what is obtained here. आगे बढ़ेंगे अभी तो फाइंड. अब सवाल ये आता है कि ये जो एंगल अल्फा जो है, एंगल द रिजल्टेंट मिक्स विद P, ये मुझे निकालना है, कोई डायरेक्शन की जरूरत है. तो वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो द रिजल्टेंट इज वेक्टर, तो हमको दोनों चाहिए. वी नीड मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने और डायरेक्शन की मुझे भी जरूरत है. टू गेट द डायरेक्शन में क्या करता हूं देख लीजिए. इन ट्राइंगल BCD और एक बात है, अब मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू करता हूं. साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज CD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू BC. तो मुझे मिलेगा CD इज इक्वल टू BC साइन थीटा. इसको भी ध्यान देंगे, ये हम यूज करने वाले हैं, ठीक है. उसी ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन BC, ये मिल गया. साइन थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन BC. दैट्स व्हाट यू गेट. अभी मैं रेफर कर रहा हूं इन ट्राइंगल. मैं ट्राइंगल लेता हूं अभी इक्वल टू OCD. इस ट्राइंगल में हम नोट करते हैं कि व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू. ये tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज CD. ऑपोजिट साइड विच इज CD अपॉन OB प्लस BD. तो मुझे मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू CD. CD का मतलब देख लीजिए BC साइन थीटा. इट इज BC साइन थीटा. OB जैसा है वैसा लिखेंगे और BD का मतलब होता है BC cos थीटा. तो मुझे मिलेगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज दिस BC इक्वल टू? BC इज इक्वल टू Q इन फैक्ट. तो मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज Q साइन थीटा. OB का मतलब होता है P
प्लस क्यू, बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, ये मिलेगा। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद पी, द एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद पी हम निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी क्लियर। एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे अभी हम, या डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको सिमिलर स्टेप से लेके आ सकते हो, उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, लेकिन लेट अस से व्हाट इज दिस अल्फा, अल्फा इज द एंगल इट मेक्स विद क्यू है, and beta is the angle the resultant makes with, नहीं, this is the angle which it makes with P है, not alpha is the angle which the resultant makes with P. So what will be tan beta equal to? Tan beta will be equal to, ये क्या है, with Q है, tan alpha एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद पी, तो वहां पर क्यू आ गया, देख लीजिए आप, एंगल द रिजल्टेंट मेक्स विद क्यू, तो यहां पर क्या आएगा, पी आता है अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, दिस इज व्हाट यू गेट। एक्चुअली डिराइव करके देख सकते हैं ट्रायंगल लेकर, इट कैन बी डन, फिर उसके डिटेल स्टेप में मुझे जाने की जरूरत है। सो स्टेटमेंट कैसा देख लीजिए, अभी मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम represents two vectors or two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is obtained in magnitude and direction by the diagonal drawn from the common point, by the diagonal drawn from the common point. It's very clear. So two adjacent sides of the parallelogram, they represent two vectors both in magnitude and direction. Resultant निकालने का तरीका क्या रहेगा? There is the diagonal drawn to the common point. It represents resultant both in magnitude and direction. तो ऐसे दो वेक्टर्स हमको मिले थे, दो वेक्टर्स के टेल को एक जगह पर लेके आ गया मैं, उसके बाद मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, ये डायगोनल मेरा रिजल्टेंट है। इस ट्राइंगल में OCD, OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OB प्लस CD द होल स्क्वायर प्लस BD द होल स्क्वायर। मैंने इसको एक्सपेंड किया, बाद में CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये लेके आ गए। नाउ व्हाट इज दिस BC इक्वल टू? BC इज इक्वल टू वेक्टर Q, OB इज इक्वल टू P, और हमने BD के जगह में सब्स्टिट्यूट किया BC cos थीटा, दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इक्वल टू? Square of the resultant is equal to square of the magnitude of the first plus square of the magnitude of the second plus 2 times PQ cos theta। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, बाद में आपको ये भी निकालना था कि डायरेक्शन, टू गेट द डायरेक्शन मैंने क्या किया है, अल्फा इज एंगल विद द रिजल्टेंट मेक्स विद P, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज इक्वल टू CD upon OB plus BD, and what is CD equal to? CD is equal to BC sin theta, OB को जैसा वैसा रखा है, and this BD is equal to what? BC cos theta, और बाद में BC के जगह मैंने Q लिखा है, OB के जगह में लिखा है मैंने P, and that's the result. So the angle which the resultant makes with P is equal to Q cos sin theta upon P plus Q cos theta. Angle the resultant makes with
Q निकालना है तो वहां पर क्या आएगा, P आएगा, P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा, दिस इज व्हाट वी गेट। तो दोनों चीज आपको मिल गई, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी जगह में हम इसको यूज करने वाले हैं और प्रॉब्लम्स डील करेंगे।